हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में चैप्टर नंबर 13 करने वाले हैं, चैप्टर 13 करने वाले हैं। इसका नाम है आपका राष्ट्रीय राजनीति। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि हमारे देश की जो राजनीति है वो किस तरह की है। ठीक है, ये आपका इग्नू बीए है, सब्जेक्ट आपका बीए है और ESO 12 इसका सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया, इसके लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ परिचय दिया गया है जिसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि सामाजिक संबंधों के सुव्यवस्थित होने के लिए कौन कौन सी 2 बातें आवश्यक हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो सामाजिक संबंध होते हैं, हमारे सामाजिक संबंधों को सुव्यवस्थित होने के लिए, ठीक है, उनके लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन सी 2 आवश्यक बातें हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है, बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके आंसर में है सामाजिक संबंधों के सुव्यवस्थित होने के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। पहला, विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न गतिविधियों को समन्वय करना। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग तरह की गतिविधियां होती हैं, तो उनकी अलग अलग गतिविधियों को समन्वित करना पहला पॉइंट है। दूसरा है विभिन्न हितों के बीच टकराव से उत्पन्न होने वाले संघर्षों की समाप्ति करना। ठीक है, उनके जो अलग अलग हित होते हैं, फायदे और नुकसान के जो टकराव होते हैं, उनके बीच जो भी टकराव पैदा होते हैं उनको समाप्त करना है। उनके भी जो संघर्ष है टकराव की वजह से किसी भी बात को लेकर उन्हें समाप्त करना। ये 2 यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं आपको। ठीक है, इस तरह जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप ये दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा। 2 नंबर में पूछा जाता है तो आप इतना ही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक प्रणाली क्या होती है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक प्रणाली क्या है। तो राजनीतिक प्रणाली वह आवश्यक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज में व्यवस्था बनाई जाती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के मध्य संबंधों की अंतरक्रिया पाई जाती है, जिसमें व्यक्ति अपने हितों का ही ध्यान रखता है। इसलिए संघर्ष की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बात अगर हितों की होगी तो संघर्ष की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। अतः इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं का सहारा लिया जाता है। संघर्ष जैसी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए किन चीजों का सहारा लिया जाता है? सामाजिक व्यवस्थाओं का सहारा लिया जाता है। अतः समाज में लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करने और संघर्ष की स्थिति को रोकने के लिए राजनीतिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यही राजनीतिक प्रणाली कहलाती है। ठीक है, ये जो व्यवस्था है इसको ही हम राजनीतिक प्रणाली कहते हैं। यदि समाज में कोई सत्ताधारी ना हो और कोई भी आदेश का पालन ना करता हो तो इससे व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई नियम ही नहीं होंगे, कोई कानून ही नहीं होगा तो क्या होगा? उससे समाज के अंदर अव्यवस्था का माहौल बन जाएगा, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी और राज्य का अंत हो जाएगा। ठीक है, और राज्य का क्या होगा? अंत हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। सभी अपनी अपनी बात को मनवाने का प्रयास करेंगे। इसलिए राजनीतिक प्रणाली राज्य हितों के लिए आवश्यक होती है। इसके अंतर्गत शक्तियों के कार्यक्षेत्र एवं उनकी सीमाओं को निश्चितता प्रदान की जाती है। ठीक है, जो भी इसके अंतर्गत शक्तियां आती हैं, जो भी, जैसे आपको पता होगा कि हर एक राज्य की अपनी सीमा होती है, वहाँ के अपने मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कार्य करने वाले अलग अलग लोग होते हैं, वहाँ की अपनी सीमा होती है। ठीक है, और उनका कार्य क्षेत्र होता है और विभिन्न संगठनों का समन्वय किया जाता है।
ठीक है। कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग संगठन बनाए जाते हैं, अर्थात संबंधों की सुव्यवस्था करना ही राजनीतिक प्रणाली कहलाती है। ठीक है, इन सभी चीजों को ठीक प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से करना ही एक राजनीतिक प्रणाली कहलाती है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति के संदर्भ में शक्ति और सत्ता की परिभाषा बताइए। ठीक है, अब राजनीति के संदर्भ में आपको शक्ति और सत्ता की परिभाषा बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। शक्ति की परिभाषा आप हाईलाइट करके लिखेंगे, हेडिंग को आप अच्छे से डालेंगे। ठीक है, शक्ति की परिभाषा हेडिंग डालेंगे आप। शक्ति से अभिप्राय उस सीमा से है जिस सीमा तक व्यक्ति अथवा समूह दूसरे व्यक्तियों अथवा समूह के व्यवहार को उसकी इच्छा से अथवा उसकी इच्छा के विपरीत नियमित अथवा परिसीमित कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बताया गया है। तो इसे आप एक तरह का थॉट मान सकते हैं, जो कि किसने दिया है, ये थॉट दिया है लुइनबर्ग ने। ठीक है, लुइनबर्ग का ये थॉट है, जिन्होंने अपने थॉट में ये बताया है कि इस सीमा, कोई भी सीमा होती है, सीमा तक या व्यक्ति अथवा समूह, ठीक है, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है, व्यक्तियों का ग्रुप भी हो सकता है, दूसरे व्यक्तियों अथवा समूह के व्यवहार को उसकी इच्छा से अथवा उसकी इच्छा के विपरीत नियमित अथवा परिसीमित कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से थॉट है, जिन्होंने अपने थॉट में अपने विचार यहाँ बताए हैं। नेक्स्ट हेडिंग इसमें है सत्ता की परिभाषा। ठीक है, सत्ता की परिभाषा हेडिंग आप डालेंगे, फिर बताएंगे आप यहाँ पे। सत्ता राज्य का वह तंत्र है जिसके माध्यम से यह अपने कार्य करता है। ठीक है, सत्ता क्या है, यहाँ थोड़ा सा आप फिर समझने की कोशिश करिए कि सत्ता क्या है। सत्ता राज्य का एक तंत्र है। ठीक है, वह तंत्र है जिसके माध्यम से यह अपने कार्य करता है, अपने काम को करते हैं, जिसके पास बल प्रयोग की शक्ति होती है। जनता इन राजनीतिक संस्थाओं को स्वीकार करती है जिनके द्वारा सत्ता अथवा वैध शक्ति प्रयोग होती है। इस प्रकार शक्ति सत्ता का रूप ले लेती है। ठीक है, जो शक्ति है वो सत्ता का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि इन संबंधों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पक्ष शक्ति का उपयोग करने वालों की वैधता को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि राजनीति के प्रति सीमित विचार को समझाइए। ठीक है, राजनीति के प्रति जो भी सीमित विचार हैं उन्हें आपको बताना है। तो सीमित विचार के संदर्भ में अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, जितने भी समाजशास्त्री हैं सबके अलग अलग अपने अपने विचार हैं, उन्होंने अपने अपने विचार सभी ने अलग अलग दिए हैं। ठीक है, जैसे कि मैक्स वेबर ने राजनीति के संबंध में संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। ठीक है, इन्होंने किस तरह का दृष्टिकोण अपनाया, इन्होंने संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो मैकर्स है, मैकर्स ने राजनीति के लिए अपना दृष्टिकोण किस तरह का अपनाया है, संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है, और संगठन के सदस्यों के राजनीतिक संबंधों तक एक सीमित रखा है। ठीक है, इन्होंने इसे एक सीमा निर्धारित की है। उनके द्वारा माना जाता है कि संगठन की क्षेत्र सीमा बनाई जानी चाहिए। यह शारीरिक बल के मूल नियम पर आधारित होनी चाहिए। राजनीतिक सार्वभौमिक है। ठीक है, इनका कहना है कि जो राजनीतिक है वो किस तरह की है, वो सार्वभौमिक है। फिर भी कहा जा सकता है कि इसमें सीमितता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें फिर भी एक सीमा इसकी होनी चाहिए, क्योंकि इसके साधन इसे सीमित बनाते हैं। ठीक है, यह समुदाय के रीति रिवाजों के कारण भी सीमित है। प्रतिरोध का भय भी इसे सीमित बना देता है। ठीक है, अर्थात समाज में अन्य संघों के अस्तित्व भी सीमित
हो जाते हैं। जो दूसरे अस्तित्व है समाज में संघों के, वो भी सीमित हो जाते हैं। उसका कारण भी वही है, इसी वजह से इसका कार्य क्षेत्र सीमित हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ कारण बताए गए हैं, किस तरह से इसकी एक सीमा होती है। ठीक है, किस तरह ये चीजें सीमित हैं। तो इनको आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, 2-3 बार, तो आपको याद रह जाएंगे काफी कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है कि समाज क्या होता है। यहाँ आपको बताना है कि समाज होता क्या है। ठीक है, चलिए समाज समाजशास्त्र की प्रमुख संकल्पना है। ठीक है, समाज क्या है, समाज समाजशास्त्र की एक प्रमुख संकल्पना है। समाज शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों के ताने बाने के लिए किया जाता है और यह एक अमूर्त संगठन होता है। इसके अंतर्गत परिवार, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था आदि विभिन्न सामाजिक संस्थाएं आती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, परिवार आता है, अर्थव्यवस्था आती है और शासन व्यवस्था आती है। ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, परिवार, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था आती है इसके अंतर्गत। समाज की परिधि में राज्य या राष्ट्र दोनों समाहित हो सकते हैं। ठीक है, समाज की परिधि में कौन कौन समाहित हो सकता है, राज्य भी आ सकता है और राष्ट्र भी आ सकता है, दोनों इसमें समाहित होते हैं। इसे किसी एक या दोनों के ही साथ मिलाया जा सकता है। समाज रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह और उनके विभाजन की मानव व्यवस्था के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। तो ये विचार किसका है, ये थॉट किसने दिया है, ये मैकाइवर और पेज ने ये थॉट दिया है। इन्होंने अपना विचार दिया है। यहाँ पे इनका विचार यहाँ पे हिंदी में था और ये यही विचार आपको इंग्लिश में भी है। आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में लिखें, या दोनों में भी आप लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो सोसाइटी इंक्लूड्स एवरी काइंड एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप entered into by man and any other society beings। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में थॉट दिया है, यहाँ हिंदी में दिया है, एक ही बात है। ठीक है, आपको दोनों अच्छे लगते हैं तो आप दोनों देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।